कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पावन पुरुषोत्तम मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं, जो इस बार 2026 में यह तिथि 11 जून को है। एकादशी प्रारंभ होगी 10 जून को दोपहर में 2:27 से और यह तिथि पूर्ण होगी 12:06 पे 11 जून को। यह समय शिकागो के समय अनुसार है। वहीं पर इस तिथि का व्रत का पारण 12 जून को है। सुबह 12:15 से शुरू होकर 8:17 तक इस व्रत का पारण है 12 जून को। यह समय शिकागो के समय अनुसार है। परमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इस सब के बारे में मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। एक अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ कामपल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूं। कामपल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी, लेकिन किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दारिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखा रहा करती थी और पति से भी कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वह मुझे मना कर देते हैं, लेकिन गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी की चाहिए कि वह उसकी बात को माने। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिल सकता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य
विद्या भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो उसे केवल अन्न ही दे देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोए नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिल्य ऋषि उस नगर में आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दारिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दारिद्रता शीघ्र ही नष्ट करने का कोई उपाय बताएंगे। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी दुखों का अंत हो जाता है, वह दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापी का पाप नष्ट हो जाता है और उसे उत्तम गति प्रदान कराता है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या का भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दे दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी विष्णु के धाम को चले गए। इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुई।
परमा एकादशी की पावन कथा जो सुनता है और इस व्रत को जो करता है, भगवान विष्णु की अनुपम कृपा उन भक्तों पर हमेशा रहती है। यह अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा अभी पूर्ण हुई। इस प्रकार की कथाओं से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्र परिजनों के साथ इस वीडियो को साझा अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली कथा में। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।